मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया और उस ओबीसी आयोग को संवैधानिक शक्तियां देने का पहली बार अगर किसी सरकार ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये आयोग और उसको जो संवैधानिक शक्तियां दी, ये ओबीसी समाज के लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ये लाने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए आज ओबीसी समाज के बच्चे चाहे सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है या केंद्रीय विद्यालय है या एमबीबीएस की नीट की परीक्षा है, भाइयों उसके अंदर 27% का आरक्षण आज पूरा मिलने का काम ये हमारी सरकार में हो रहा है। भाइयों, इससे पहले नहीं हो रहा था। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ओबीसी समाज के बच्चों के लिए अगर वो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, एक वेंचर कैपिटल फंड की भी आदरणीय मोदी जी ने व्यवस्था की है, जिससे कि वो इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 12वीं कक्षा तक फ्री, उनको भाइयों उनकी फीस माफ़ की गई है, उनको फ्री में एजुकेशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे हमारे ओबीसी समाज की जो बेटियां हैं अगर वो कॉलेज में पढ़ना जाती हैं तो उनकी कॉलेज तक की भी फीस माफ़ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालय में भी ओबीसी समाज की बेटियों की कोई फीस नहीं लगती, उनको फ्री में एजुकेशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत जो पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़े हमारे वर्ग के विद्यार्थियों को 20,000 रुपये तथा शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन फीस वो प्रदान की जाती है। इसकी व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारी सरकार ने उम्मीदवारों को जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं उनके उम्मीदवारों को मुफ्त में कोचिंग देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपये की राशि देने की सहायता भी ये हमारी सरकार कर रही है, जिससे कि उनको दिक्कत ना आए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जाए। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर के माध्यम से तथा डाटा एंट्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण हार्ट्रॉन के माध्यम से वो बच्चों को दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो हमारा प्रशिक्षणार्थी है उसको 250 रुपये महीने का वजीफा भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर चाहे केस कला बोर्ड हो या माटी कला बोर्ड हो, उसका भी गठन करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।